मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन जानेंगे नवरात्रा का व्रत 9 दिन में क्या कथा की जाती है, क्या पूजा की जाती है। आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो चैनल पे बने रहना पड़ेगा, जब जाकर के आपको नवरात्रि की पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे बने नहीं रहोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन प्यारे दोस्तों जानेंगे महाशैलपुत्री की कथा। और महाशैलपुत्री की क्या कथा है, उसके बाद में नवरात्रा का जो पहला दिन की क्या कहानी है, नवरात्रा का पहला दिन पूजा कैसे करे, उसके बाद में नवरात्रा का पहला दिन किस माता का होता है, नवरात्रा का पहला दिन कौन सी माँ का होता है, नवरात्रा में है असली कहानी क्या है और शैलपुत्री की कहानी क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। आगे जानेंगे घर पर सरल नवरात्रि पूजा कैसे करें, महाशैलपुत्री की ही बीज मंत्र क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। और देवी शैलपुत्री का पिछला जन्म कौन सा अवतार में हुआ था, उसके बारे में अपन आज लोग जानेंगे। मेरे प्यार दोस्तों, हम अपन बात कर रहे थे महाशैलपुत्री की कथा। अगर आपको पूरा ध्यान पूर्वक सुनोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपन लोग जो बात कर रहे थे महाशैलपुत्री की कथा, शैलपुत्री को हो देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप माना गया है। हिमालय की पुत्री के रूप में है जन्म लेने वाली, और जन्म लेने के कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कथा के अनुसार में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त देवताओं को आमंत्रण दिया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया, और इस कारण से वहाँ से नवरात्रा जो स्टार्ट हुए उनके अलग अलग कहानी हैं। एक है नवरात्रा का जो पहला दिन के पीछे जो कहानी थी, माँ दुर्गा का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। उनका जो नामकरण ही शैलपुत्री के लिए हुआ। इनका जो वाहन होता है वो वृषभ होता है, और इसीलिए वह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में है त्रिशूल धारक कर, और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। बहुत ही बढ़िया कमल का सुशोभित रहता है। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, पहले दिन के अंदर क्या पूजा कैसे करें, माँ शैलपुत्री की पूजा विधिवत करें। उसके अंदर क्या है कि आप सदरीय नवरात्रा का जो पहला दिन होता है उसमें क्या होता है, भक्त को हो ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, और वस्त्र साफ सुथरे वस्त्र धारण करने से उसके बाद के अंदर एक लौकी व गंगा जल छिड़क करके और उस जगह को साफ करना चाहिए। उसके बाद के अंदर दुर्गा की पूजा या प्रतिमा लगानी चाहिए। उसके बाद के अंदर विधि ध्यान पूर्वक कलश का स्थापित करें, और आप जोत वगैरह कोई भी नारियल वगैरह या गोटे की आप जोत कर सकते हैं। उसके बाद में नवरात्रा जो स्टार्ट हो जाता है, विधि पूर्वक आप लोग उसको करें। जो पहला जो दिन होता है वो हो माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए आपको, और जो महाशैलपुत्री के कारण से शैलपुत्री कहा जाता है। और अपन जो पहले दिन के अंदर आप लोग जैसे ही करो तो पहले दिन जो स्टार्टिंग हो वो नवरात्रा का नव दुर्गा का प्रथम वे विनम वे स्थिर स्वभाव होता है। माँ शैलपुत्री का हृदय स्पर्श कथा से है स्पर्श कथा होती है, और इतनी ही बढ़िया कथा होती है जिसके अंदर क्या है, नवरात्रा का जो असली जो कहानी थी, उनके पीछे जो असली जो कहानी थी उसको जानेंगे। 3 त्रिमूर्ति जिसको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु व महेश
ने मिला करके माता दुर्गा को हो ब्राह्मण बोले तो ब्रह्मांड के हे रचनाकार शक्ति और सास कहा प्रतीक कह करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता दुर्गा ने सबसे पहले महिषासुर से युद्ध किया और महिषासुर को एकदम युद्ध से मार गिराया। उसके बाद के अंदर बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद के अंदर नवरात्रि का जो कहानी स्टार्ट हुई और जो शैलपुत्री की जो क्या थी, शैलपुत्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, पर्वत का मतलब होता है शैल और पुत्री का मतलब होता है पुत्री। और ये सती भवानी पार्वती वे हेमवती के नाम से जानी जाती हैं, जो हिमालय के राजा हिमावती की पुत्री थी और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की शक्ति का अवतार थी। वह एक बैल की सवारी करती थी और अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में कमल का धारण करते थे। और उसके बाद के अंदर घर के अंदर सरल आप नवरात्रि की कैसा पूजा करें। नवरात्रि के अंदर क्या है कि सरल आपको कोई पूजा करनी हो तो आपको घी का दिया जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलानी चाहिए। उसके बाद के अंदर आपको अलग अलग विशिष्ट जो मंत्रों का जाप करें। उसके बाद के अंदर भोग लगाए, फल फूल व मिठाई आदि का सेवन करें, भगवान को चढ़ाए। और माँ शैलपुत्री का जो बीज का मंत्र होता है वो बीज का मंत्र होता है ही शिवाय नमः। स्तुति करे और हर मंत्र को कहे। उसके बाद में सर्वत्र भूतासु महाशैलपुत्री रूपेणु स्थिति इस कारण से होती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो नवरात्रि की जो कथा हैं वो एक प्रारंभिक कथा है। उसके द्वारा जो नवरात्रि के जो पूजन किया जाता है वो महिषासुर नामक जो राक्षस के बाद में हुआ था। उनका जो पूर्व जो जन्म था वो देवी का शैलपुत्री का पिछला जो अवतार था वो प्रारंभिक कथाओं के अनुसार में पिछले जन्म में शैलपुत्री का जन्म एक तक्ष प्रजापति के यहाँ पे सती के रूप में हुआ था और भगवान को शिव से उनका विवाह हुआ था। उसके बाद के अंदर उनका अपमान करने के लिए भगवान का अनेक रूपों के अंदर विष्णु भगवान ने सुदर्शन शक्ल चला करके और अनेक रूप उनको कर दिए थे। इसलिए आज भी वो योगपीठ के नाम से जानी जाती हैं। जैसे माता हिंगलाज हैं और आप जानोगे जैसे सुंदा की माँ हैं जिनका धड़ अलग हैं। बोले तो आपो आप जो विराजी हुई जो माता हैं वो आपो आप विराजी हुई आहोर के अंदर है। उनके बाद के अंदर उनका जो धड़ हैं वो सुंदा हैं। और इसी तरीके से कहानी को पूरी करते हैं।